नमस्ते दोस्तों। आज हम एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी पे जा रहे हैं जो लाख्स ऑफ ईयर्स पुराना है। ह्यूमन एवोल्यूशन का इतिहास एक्साइटिंग और मिस्टीरियस दोनों है। आज हम जानेंगे आर्केइक ह्यूमंस के बारे में, हमारे एंसेस्टर्स जिन्होंने ह्यूमन एवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने सबसे पहले 2 पैरों पे चलना सीखा, अफ्रीका के सवाना से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गए। नेचर के चैलेंजेस का सामना करते हुए, सरवाइव करते हुए वो धीरे धीरे इवॉल्व हुए और आज के ह्यूमंस की नींव रखी। ये कहानी मिस्ट्रीज और डिस्कवरीज से भरी है। ये कहानी है होमो इरेक्टस की, जिसने आग पे कंट्रोल पाया, होमो हैबिलिस की, जिसने सबसे पहले टूल्स बनाए, और निएंडरथाल्स जैसे इंटरेस्टिंग ह्यूमंस की जो हमारे साथ धरती पे घूमे। चलो इस अनबिलीवेबल जर्नी को स्टार्ट करते हैं और अपने एंसेस्टर्स के बारे में सीखते हैं। करीब 20 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगल्स में एक नई स्पीसीज आई, होमो इरेक्टस। ये टर्निंग पॉइंट था ह्यूमन एवोल्यूशन में, क्योंकि होमो इरेक्टस पहला ह्यूमन था जो अफ्रीका से बाहर गया और पूरी दुनिया में फैला। होमो इरेक्टस अपने एंसेस्टर्स से बहुत अलग था। उनका ब्रेन बड़ा था, वो टूल्स बना सकते थे और आग जला सकते थे। उनकी बॉडी भी मॉडर्न थी, लंबे लेग्स और छोटे आर्म्स जिससे वो दूर तक चल और दौड़ सकते थे। होमो इरेक्टस ने करीब 18 लाख साल पहले अफ्रीका छोड़ा और एशिया और यूरोप में फैल गए। ये ब्रेव एक्सप्लोरर्स कठिन वेदर और नए डेंजर्स का सामना करते हुए मैदानों, बर्फीले पहाड़ों और घने जंगलों से गुजरे। लगभग 24 लाख साल पहले ईस्ट अफ्रीका में एक और इंटरेस्टिंग स्पीसीज आई, होमो हैबिलिस। इसका मतलब है हैंडीमैन, क्योंकि वो टूल्स बना सकते थे। ये ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत बड़ी बात थी, जिससे हमारे एंसेस्टर्स अपने आसपास कंट्रोल कर पाए और सरवाइव करने के नए तरीके ढूंढ पाए। होमो हैबिलिस ने पत्थरों से शार्प टूल्स बनाए, जिससे वो शिकार कर पाए, खाना बना पाए और लकड़ी जैसी चीजें काट पाए। ये सिंपल टूल्स ह्यूमन इंटेलिजेंस का प्रूफ थे। होमो हैबिलिस के फॉसिल्स के साथ जानवरों की हड्डियां मिली हैं, मतलब वो मीट खाते थे। इससे उनके ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ और वो और भी कॉम्प्लेक्स चीजें सीख पाए। लगभग 4 लाख साल पहले एक नई स्पीसीज आई जिसने ह्यूमन एवोल्यूशन में अपनी छाप छोड़ी, निएंडरथाल्स। ये स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस पूरे यूरोप और एशिया में फैल गए, कठिन जगहों पे रहे और अपनी कल्चर बनाई। निएंडरथाल्स मॉडर्न ह्यूमंस जैसे ही थे। उनका ब्रेन हमारे जितना बड़ा था। वो कॉम्प्लेक्स टूल्स बनाते थे, आग जलाते थे और अपने डेड बॉडीज को दफनाते थे। ऐसा लगता है कि निएंडरथाल्स में फीलिंग्स भी थी, क्योंकि वो अपने बीमार लोगों का ध्यान रखते थे। लेकिन निएंडरथाल्स की बॉडी मॉडर्न ह्यूमन से अलग भी थी। उनके आईब्राउज, नोज और बॉडी स्ट्रक्चर अलग थी। इससे उन्हें ठंडी जगहों पर रहने में मदद मिलती थी। 2003 में इंडोनेशिया के फ्लोरेस आइलैंड पे एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी हुई। साइंटिस्ट ने एक छोटे ह्यूमन स्पीसीज के अवशेष ढूंढे, जिसे हॉबिट निकनेम दिया गया। इसका ऑफिशियल नेम होमो फ्लोरेसियंसिस था।